देखिए, आई लव यू द रियल स्टोरी जो है, ये प्रेम कहानी है जो कि थोड़ा सा कल्याण जी अंकल की लाइफ से है, थोड़ा सा नेहा आंटी की लाइफ से है। उसको मिलकर के डायरेक्टर साहब ने एक नया मसाला बनाया है और आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि कल्याण जी अंकल की आदत है कुछ नया करना। आपका कैरेक्टर मेरा इसमें फादर का रोल है, जिसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर उनको कैसे प्यार से नेहा आंटी उसको लेके आती हैं। कल्याण जी बिगड़े हुए, अब कल्याण जी तो बिगड़े हुए हैं ही, थोड़ा सा और बिगड़ दिया डायरेक्टर ने, तब उसको कैसे सुधारना है वो क्लाइमेक्स बन रहा है। जैसे रेडी हो जाएगा फिर स्टार्ट शूटिंग। फिल्म का टाइटल है आई लव यू फिल्म की। सर, तैयारी तो इसकी अभी चल रही है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और शूटिंग एक ऐसी चीज़ है, जब देखिए हम लोग की आदत है यूनिक करने की, जो दुनिया करती है वो हम लोग नहीं करते। लोग हमें फॉलो करते हैं, हम लोग एक लंबी लकीर खींचते हैं, उस लकीर को दुनिया फॉलो करती है, फिर फिल्म बनती है आई लव यू द रियल स्टोरी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा बंसल और मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि मैं ये मूवी प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है। कल्याण जी जाना, जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है उन्हें। पहले मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी बिकॉज इंडस्ट्री में मुझे फर्स्ट ब्रेक देने वाले कल्याण जी सर थे, जो मेरे बड़े भाई हैं। और आज अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ये मूवी प्रोड्यूस कर रही हूँ तो कुछ अच्छा सोच के ही लिया होगा। आई लव यू द रियल स्टोरी, जैसा कि बैनर पे आप देख रहे हैं, तो ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी क्या है, कुछ बताना चाहिए? अब ये देखने के लिए तो आपको थिएटर में आना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि कल्याण जी आपके भाई है, तो कैसे भाई है? खून का रिश्ता है या? ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। मैं 15 साल से मुंबई में रह रही हूँ, अकेले हूँ, बिना फैमिली के। बट पिछले 8 साल से कल्याण जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हर प्रॉब्लम में, हर अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में हमेशा साथ देते हैं। तो गरीबों के हीरो जाने जाते हैं, तो आपका क्या मानना है? वो सिर्फ बोलने के लिए गरीब है, बाकी दिल से बहुत अमीर है। कल्याण जी की तो पोल खोल दिया आपने। वो फेमस है इस टैग से, गरीब आदमी, बट वो गरीब आदमी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वाले पैसे से थोड़ी कोई अमीर होता है। ठीक है, आपका नाम बताइए। आई लव यू द रियल स्टोरी क्या है कहानी? मेरा नाम फारूक लाई सिद्दीकी है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और आई लव यू द रियल स्टोरी, ये कहानी थोड़ी हटके है, क्योंकि प्यार हर किसी के नसीब में होता है। तरीका सिर्फ प्यार का इजहार करने का सबका अलग अलग होता है, अंदाज कुछ इस प्रकार से हमने एक नया पन इसमें देने की कोशिश करी है। जैसे कि बंदूक भी लेते हुए है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि प्यार दो चीज़ों से होता है, या तो प्यार से मिल जाए या बंदूक की नोक पे मिले। तो या फिर प्यार सीधे तरह से नहीं मिलता बंदूक? हाँ, इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, वो आपको जब फिल्म देखेंगे टॉकीज में तो इंशाल्लाह आपको समझ नहीं आएगा। कब तक ये फिल्म की शूट चालू हो जाएगी? ये आफ्टर रमजान हम लोग स्टार्ट कर देंगे मूवी। क्यों लगा आपको कल्याण जी ही होनी चाहिए इस फिल्म में? क्यों गरीबों के हीरो माने जाते हैं? देखिए, गरीबों के हीरो वाली बात नहीं, एक कलाकार है, उसको आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, लेकिन कल्याण ने जो मेहनत करी है, जो स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, तो ये उसके लिए अचीवमेंट है कि गरीबों का आर्टिस्ट, उसको एक किताब दिया गया है, लेकिन हर किसी के दिलों पे राज कर रहा है वो। एक्ट्रेस बहुत यंग है, और क्या कहना है आपका इस पर? जब हम लोग ने कहानी सोची तो फिर एकदम डिफरेंट लड़की को लाने की सोचे हम लोग, तो उसमें हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मुजीब भाई हैं, उन्होंने ये चेहरा मेरे के सामने दिया, तो हमने उसको फिर फाइनल किया लड़की को। ये फिल्म अनुष्का शाहरुख खान या दीपिका शाहरुख खान है? ये कह सकते हैं आने वाले कल में ये शाहरुख और काजल की काजल, अनुष्का और शाहरुख, अनुष्का शाहरुख आप बोल सकते हैं, लेकिन जो जोड़ी पब्लिक देखेगी उसको काजल और शाहरुख ही दिखाई देंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे लव स्टोरी थी, ऐसे ही हमारी आई लव यू। थैंक यू सो मच। जी हाँ, मुझे मुहूर्त के बारे में 2 दिन पहले ही बताया गया था, और फारूक साहब जिनके पास बहुत सारी रियल स्टोरीज़ जो ज़रा हटकर होती हैं, उनके पास ऐसी कई स्टोरी थी जिसके बारे में उन्होंने मुझे कहा भी था। और 2 दिन पहले जब उन्होंने आई लव यू द रियल स्टोरी के बारे में बताया,
तो मैं खुद इस कहानी से बहुत ही इम्प्रेस था और आज मुहूर्त के लिए बुलाया उन्होंने। और डेफिनेटली फारूक भाई इतने टैलेंटेड शख्स हैं कि वो इस हिंदुस्तान के अंदर से हज़ारों लाखों कहानियों में से सबसे हटकर कहानियों को निकालने वाले एक ऐसे शख्स को मैंने देखा है। उन्होंने बुलाया, मैं बहुत ही खुशी यहाँ मौजूद हुआ हूँ और इस फिल्म में एक इंस्पेक्टर का किरदार भी उन्होंने मुझे दिया है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन इन लोगों की मेहनत का नतीजा देगी। और कल्याण जी जो है इस फिल्म के यूँ समझे कि गॉडफादर कहलाएंगे वो, मगर कल्याण जी की मेहनत आप देखेंगे तो इस फिल्म में रंग लाएगी। तो आप दोनों प्रेमी जोड़े को अलग करने वाले फिल्म? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है उसके बिना पर हम डायरेक्टर के हिसाब से काम करेंगे और किसी को कोई जज्बाती ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी फिल्में मोहब्बत और प्यार पर इस हिंदुस्तान में आती रहती हैं, मगर ये ज़रा हट कर है। भले बहुत सुपर डुपर स्टार नहीं है इस फिल्म में, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप उस सुपर डुपर स्टार की कमी इसमें महसूस नहीं होगी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। हमारे फारूक भाई जो इसके डायरेक्टर हैं, उनकी मेहनत ऐसी मेहनत होगी जो कि आपको बड़ी बड़ी फिल्मों की याद दिलाएगी। बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही बेहतर इसका रिज़ल्ट आने की हम लोगों को उम्मीद है। हम सब इसमें मेहनत करेंगे। कल्याण जी भाई हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जी हमारे साथ हैं और इस फिल्म के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुजीब अहमद है। इस फिल्म के लिए फारूक भाई डायरेक्टर साहब के लिए मैं इस कास्टिंग का काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ नए चेहरे इनको दिए हैं और मेरी यही शुभकामना है कि ये सक्सेस हो और फारूक भाई जो इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं स्टोरी के ऊपर वगैरह, ये सब इनके ऊपर अच्छी पकड़ है। तो मेरी यही शुभकामना है कि इसमें जितने भी स्टार्स काम कर रहे हैं वो जो है आगे बढ़े और ये फिल्म जो है अच्छी ये हो। इस फिल्म की मैं हीरोइन हूँ और थोड़ा जिद्दी मतलब कैरेक्टर है। ओके, और आपको क्यों लगा बॉलीवुड में आना चाहिए? क्योंकि ये मैं बचपन से मेरी शौक है, मैं बड़ी एक्टर बनूँ। मैं उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं आप? उसके लिए मैं करती हूँ तैयारी बस। ओके, बॉलीवुड में कौन है इंस्पिरेशन आपके लिए? बॉलीवुड में सलमान खान आपके इंस्पिरेशन है। और एक्टर में माधुरी दीक्षित। थैंक यू सो मच। कल्याण जी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने नई फिल्म आई लव यू शुरू की है। इसके लिए कल्याण जी से हमारा एक संबंध जो है वो एक व्यापारिक संबंध नहीं है, ये एक इमोशनल रिलेशन है। और जब इन्होंने शुरुआत की थी उस वक्त इनकी जो कार्य क्षमता है और किसी भी कार्य करने के लिए डेडिकेशन में जो ये काम करते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इज़ सो नाइस मैन और इनको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। और अभी हमारी फिल्म आ रही है जुनून वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता। उसमें ये हमारे शुरू से ही इन्होंने पहले कोरियोग्राफी शुरू की थी हमारे साथ। पहली फिल्म हमारी महिमा काशी विश्वनाथ में और इसमें भी इन्होंने किया है। दो गाने इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी उनकी फिल्म आ रहा है। फिल्म का नाम जैसा सर ने बोला है 2 तारीख को फिल्म रिलीज हो रहा है। आप प्लीज़ आपकी जितनी भी जगह पे आप लगेंगे ये फिल्म, चाहे मुंबई की चाहे किधर की हो, क्या लगेंगे, प्लीज़ आप एक बार देखने आइए। बहुत अच्छा फिल्म है क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत सारी चीज़ आपको दिखा रहा है जो आप तो कभी तक आपने कोई फिल्म में दिखाई नहीं। बंगाल में एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी बंगाल को खा चुका है। ये कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल का कुत्ता है बेसिकली। इस कुत्ते ने पूरी इंडस्ट्री को पूरी कलकत्ता को खा चुका है। उस कम्युनिस्ट पार्टी का जो राज है, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या क्या किया है, हाँ वो राज उसको पूरा खोल के इस फिल्म के अंदर वो दिखा रहा है। प्लीज एक बार देखने जाइए ये फिल्म जुनून वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता। और इस फिल्म के अंदर जो आपको पहली बार देखेगा मायावती नहीं है, ममता बनर्जी नहीं ममता बनर्जी के बारे में फिल्म नहीं है। इट इज़ अबाउट राइज एंड फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन बंगाल एंड इन इंडिया।
कि हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, इट इज अबाउट दैट। जो मायावादी जो है जी, माओवादी और ये सब जो पैदा किया है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने पैदा किया है। इट्स अ लेफ्ट फ्रंट, तो आपकी फिल्म में आप बता रहे कि माओवादी लेफ्ट के पार्टी लोगों ने ये किया। ऑब्वियसली तो माओ नक्सल ये सारी चीज़ जो है वो लेफ्ट की ही देन है। और आज आप देखिए कि अगर आप सैनिक मरते हैं, उनको माओवादी मार रहे हैं, तो किसी भी लेफ्ट लीडर ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई क्या? हाँ, उन नक्सलियों के खिलाफ उनकी आवाज़ निकलती है। बड़े बड़े नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, किसी ने एक स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं कि ये एंटी नेशनल है, टेररिज्म है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन एक बात भी होती है, जो माओवादी होते हैं गरीब होते हैं, तो उन पे बहुत गरीब होते हैं, वो उन इलाकों में टारगेट किया जाता है, और जो सरकार है उन्हें डेवलपमेंट नहीं दे पाती, जिसके कारण माओवादी बढ़ रहा है। ये भी हमने दिखाया है अपनी फिल्म में कि माओवादियों बताया है कि माओवादी एक्चुअली माओ सेतुंग जो थे वो चाइना के लीडर थे। आज उन्होंने एक सिद्धांत बनाया खूनी क्रांति का कि अमीरों से अपनी भूमि को वापस लेना, अमीरों से अपनी भूमि को वापस लेना है, और कैसे भी वापस लेना है। क्या हिंसा हमारा सिद्धांत है? हमारा सिद्धांत तो अहिंसा का है। देखिए, इनको हिंसा का माध्यम जो है वो कम्युनिज्म ही है, एकमात्र पार्टी जो विदेशी सोच को हिंदुस्तान में लाया और गरीबों को एक ऐसा सपना दिखाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मार्क्स, माओ, लेनिन, इन सब ने कहा हम दुनिया के अंदर हम जो है एक सोशल और एक क्रांति लाएंगे और सबको एक समान बनाएंगे। क्या कभी ये पॉसिबल है? कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आप वर्ग संघर्ष के रास्ते से क्या वर्गहीन समाज बना सकते हैं? हाँ, एक समाज जिसमें कोई वर्ग ही ना हो, ना अमीर हो, ना गरीब हो, ना छोटा हो, ना बड़ा हो। ये उंगली भी 5 है तभी कार्य करती है जब छोटे बड़े सब मिलते हैं। आज हर कार्य की एक क्षमता होती है। तो ये समाज को बरगलाने का एक सिद्धांत था, इसके लिए इसको मैंने एक्सपोज किया है और बताया है कि ये एक अधूरी परिकल्पना थी जिसको आज भी गरीब लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उस दिशा में, हिंसा की दिशा में बढ़ रहे हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ेंगे तभी वो समाज की मुख्य धारा से वो माओवादी गांव के लोग, जो भटके हुए लोग हैं, किसान हैं, वो मुख्य मार्ग से जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात तो ममता बनर्जी की जो दिखाई गई है, ममता बनर्जी लेफ्ट नहीं, इट्स नॉट, माय मूवी इज नॉट अबाउट ममता बनर्जी। लेफ्ट के खिलाफ वो लेफ्ट के खिलाफ बहुत उन्होंने किया। ममता मैंने तो सिर्फ ये दिखाया है, एंड ऑफ द मूवी में ये बताया है कि बिकॉज ऑफ दियर एक्ट, ये जो एक 25 साल का शासन जो उनका था, वो एक झूठ के आधार पे चला और उस झूठ के आधार पे विकास कहीं नहीं हुआ। आज पूरी दुनिया से कम्युनिज्म समाप्त हो चुका है, इसका सपना टूट चुका है, सारी दुनिया जान चुकी है। उसके फॉल को हमने बताया है एक काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से, लेकिन घटनाएं जो हैं फिल्म के अंदर वो सत्य घटनाओं पे आधारित है। तो वो एक कौन से रिसर्च पेपर से आपने, जैसे आपको पुरुलिया में आर्म्स ड्रॉप का केस हुआ था, वो है फिल्म के अंदर, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो नंदीग्राम का जो केस हुआ वो भी है। तो ये सारी चीजें जो हुई थी, जो घटनाएं हुई थी उन सब। तो ये कोलकाता पर रिलीज नहीं, अभी 2 तारीख को ही रिलीज है। ऑल इंडिया। कितने प्रिंट हो रहे हैं ये अभी तो मैं नहीं बता सकता, बट ऑलमोस्ट 1000 प्लस तो होना ही चाहिए। सबसे पहले मीडिया का नमस्कार, सबसे पहले बॉलीवुड अड्डा का नमस्कार। बॉलीवुड अड्डा ऐसे एक चैनल है जो पूरी मेरे साथ, मेरे जीवन में और मेरे हर जगह पे वो मुझे साथ देते हैं। और सबसे उसके बाद जो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे डायरेक्टर साहब, इनके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फारूक इलाही सिद्दीकी। ये ऐसे एक डायरेक्टर है जो नया चीज़ों को ढूंढ के वो लेके आता है, नया चीज़ को वो ढूंढ के लेके आके वो काम करवाते हैं। ऐसे एक डायरेक्टर जो छुपे हैं, आज वो बाहर निकले हैं और धमाका वो करने वाले हैं। फिल्म का नाम है आई लव यू द रियल स्टोरी, और इस फिल्म का आज आपके सामने मुहूर्त है। थैंक यू मेरे गुरु कुमार आदर्श जी जो यहाँ पे आए थे। थैंक यू मेरे गुरु रविंद्र और जी और रेहा बंसल जो इस फिल्म का एक प्रोड्यूसर है, साथ साथ में एक्टर्स है, और साथ साथ में मेरी जो साथ में मेरे एक्टिंग कर रहे हैं वो लड़की,
वो नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत क्षमता है कुछ करने का, बहुत चाहत है उसके अंदर कुछ करने का। उसका नाम है जूही शेख। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी डांसर है और बहुत अच्छी वो एक्ट्रेस है। पहला दिन था इसलिए वो डर रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और थैंक यू फॉर मेरे कैमरामैन, थैंक यू मेरा भाई जो हर वक्त मेरे को अच्छा से पूछते हैं और अच्छे से मैं बोलता हूँ। थैंक यू बॉलीवुड अड्डा एंड थैंक यू ब्राइट आउट द पार्टनर। मेरा कैरेक्टर ऐसा है, एक ऐसे एक इंसान है जो एक आई लव, लड़की बोलते हैं आई लव यू बोलते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ आई लव यू तो इतना जल्दी से मैं नहीं बोलेंगे। तो एक आई लव यू बोलने के लिए पूरी कहानी खत्म होता है, पूरी फिल्म खत्म होता है। लास्ट तक मैं आई लव यू नहीं बोलता हूँ, लेकिन एंड में मुझे बोलना पड़ता है आई लव यू। लेकिन फिल्म के अंदर बहुत अच्छा कहानी लिखे है, तो बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छे सर ने बहुत अच्छा मुझे समझा है। तो पहली बार मुझे बहुत सारी फिल्म किया, लेकिन पहली बार मुझे एक अच्छा फिल्म करने का मुझे मौका मिला है इस फिल्म के अंदर। सर शाहरुख खान को आप टक्कर दे रहे हैं। शाहरुख खान मेरे गुरु है, सलमान शाहरुख मेरे गुरु है, तो उनके टक्कर में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी गुरु है बोल के मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन उनके साथ साथ में मैं थोड़ा सा खड़ा होता हूँ, मतलब खड़ा हो जाओ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर आप है 40 और एक्ट्रेस है 16, क्या कहना चाहिए? मैं हूँ बेसिकली 30 की और मेरी एक्ट्रेस है मेरी 20 के। मैं हूँ 30 के, एक्ट्रेस है 20 के, तो दोनों की जोड़ी जमते हैं और जमने के बाद फिल्म हिट है। सर तो शाहरुख खान को फॉलो कर रहे हैं आप पूरी तरह से? सर शाहरुख तो मेरे दिल में बसा है, सलमान खान तो मेरे दिल में बसा है, बस खाली एक मौका चाहिए, खाली सिर्फ एक मौका, और एक मौका जब मिल जाएंगे ना इंशाल्लाह बहुत लोग जाएंगे। सर क्या कहना चाहिए, कल रीमा जी का देहांत हुआ है, उस पर आप? मैं सही में बहुत बड़ी एक्ट्रेस मैं कान पकड़ता हूँ उनके लिए, इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फिल्म में माँ का रोल किया है और बहुत बड़े फिल्म में इतने ऐसे फिल्म किया जैसा मदर इंडिया जैसे फिल्म को हम लोग याद करते हैं, ऐसे फिल्म वो उन्होंने एक्टिंग किया, जैसा कोई मिल गया फिल्म है, चाहे वास्तव फिल्म है, हम आपके है कौन, बड़ी बड़ी फिल्म में उन्होंने माँ का रोल किया है। और मैं बहुत दुखी हूँ, दुख है मुझे लग रहा है जो इतनी बड़ी एक एक्ट्रेस हमारे दिल से, हमारा दुनिया से, हमारी फिल्म से वो चला गया। मैं बहुत दुख हूँ सर इसके लिए। लेकिन वो जाने जाते थे सलमान खान की मालिक, सलमान खान ही नहीं पहुँच पाए, कल क्या? मैं इसके लिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि शायद वो मेरे गुरु है और सलमान खान शायद किधर ना कहीं काम में फंस गया हो, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं उनके लिए मैं बोलता हूँ सॉरी। कल ट्यूबलाइट का सॉन्ग भी लॉन्च हुआ, तो आपने देखा ट्यूबलाइट का सॉन्ग? आपको ट्यूबलाइट सुपर हिट फिल्म है, ट्यूबलाइट फिल्म सुपर हिट फिल्म जाएगा। ट्यूबलाइट बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। बाहुबली का रिकॉर्ड? यस। तो आप कैसे देखते हैं बाहुबली ने 150 करोड़ पार कर लिया है? 150 करोड़, 1,500 करोड़ बाहुबली कमाया, लेकिन हमारे भाई मेरा गुरु सलमान भाई कमाएंगे 2,000 करोड़। बाहुबली को खत्म करने वाला ट्यूबलाइट। बट जिस तरह से कंटेंट उनकी है बाहुबली का, क्या उस तरह का कंटेंट ट्यूबलाइट में होगा? सर बाहुबली एक अलग फिल्म है, ट्यूबलाइट एक अलग फिल्म है, लेकिन ट्यूबलाइट बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला। ओके, और क्या कहना चाहिए, कल इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कोर्ट में वहाँ पे कुलभूषण यादव को दिया गया डेथ सेंटेंस को रोक दिया गया, हरीश साल्वे ने केस को पूरी तरह से जीता है, तो आप क्या कहना चाहिए? हमारे इंडिया का जीत है। सबसे पहले इंडिया के जितने भी वकील वहाँ पे गए थे उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे जो मोदी साहब है, जो इंडिया का सरताज है, मैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। जो पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी कम टाइम में, उसके बाद जज जाके, उसके बाद बेल पाके, बेल लेके, उसके बाद आज केस को मतलब फांसी को रोक देना, ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे जो वकील गए थे यहाँ पर, उस वकील को, इस मिट्टी को, इस भारत माता को और हमारे मोदी साहब को, जो इतनी बड़ी हमारी जीत हुआ है इंडिया का। तो आप क्या कहना चाहिए इस हाल ही के जो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं मोदी के, आपको लगता है मोदी सरकार काम कर रही है? यस, काम कर रहे हैं। देखो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई नहीं काम करता है। पहले चलना सीखता है, बाद में उड़ना सीखता है, बाद में दौड़ना सीखता है, बाद में काम करता है, बाद में वो नाम कमाता है। तो ऐसा ही एक देश है। आज वो 3 साल मिला है, 3 साल में जो कहानी बना दिया, 3 साल में जो काम किया है, मैं चाहता हूँ कोई और मतलब पार्टी लोग वो काम किया हो, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो दुनिया में डंका बजाया,
और वो काम कर रहा है, वो सोया नहीं है। आज 65 एज के 70 के वो जी एज के लोग तब तक तो हम लोग सो जाएंगे, लेकिन आज इतनी एज होके भी आज चारों तरफ काम कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ वो। और किसके लिए कर रहे हैं? अपने खुद के लिए नहीं कर रहे, ना अपनी बीवी के लिए, ना अपने बच्चे के लिए, वो कर रहे हैं हमारे देश के लिए। हमारे नागरिक जो 125,000 करोड़ जो वो नागरिक है उनके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए, वो हमारे लिए कर रहा है। और हम लोग ही उसको बोलते हैं यार मोदी जी तुम क्या काम कर रहे हो, यार मोदी जी काम। ऐसा नहीं है, मोदी जो ग्रेट, मोदी जी पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतना अच्छा हमारे देश को, हमारे भारत को ऊपर लेके गया। 6 महीना हो चुका है, नोटबंदी के ऊपर कुछ आया नहीं जवाब अभी तक। दूसरी बात है IT इंडस्ट्री में 2 लाख एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है NASSCOM की तरफ से, तो हर रोज H1 वीज़ा को लेकर लड़ाई हो रही है, इससे ज्वेलरी बिजनेस गिरता जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, हम कह रहे हैं कि 3 साल कंटिन्यू जो मोदी क्या है, ब्लैक मनी में सब उड़ते थे। आज बंगाल में बैंक में भी है, आप देखो तो बैंक मैं वही कह रहा हूँ, मैं बंगाल में होता है चिट फंड। चिट फंड के लिए बंगाल में बहुत नामचीन है। चिट फंड में जितने भी बंगाली फिल्म बनता था वो चिट फंड की वजह से बंगाली फिल्म बनता था। आज वो बंगाली फिल्म बनना बंद हो गया, बड़े बड़े स्टार भूखा मर रहे हैं, बंगाली फिल्म में बड़ी बड़ी फिल्म नहीं आ रहा है। तो ब्लैक मनी जो होता है वो ब्लैक मनी मोदी साहब ने बंद कर दिया है। अभी आप मेहनत करो और पैसा कमाओ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। तो मोदी साहब ने ये बोला, इस देश में जो मेहनत करेगा, जो सही ढंग से पैसा कमाएगा वही बनेगा करोड़पति। जो चिट फंड से, जो ब्लैक मनी से पैसा कमाएगा वो करोड़पति नहीं, वो फुटपति बनेगा। सर सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी पिता माता, मेरी गुरु को, जो मेरे आए हैं, मेरे माँ बाप मेरे बॉम्बे आए हैं। और मेरे अवार्ड नाइट 22 जून जो सबसे बड़ा दिन है मेरी ज़िंदगी का, मेरी बर्थडे का दिन है। 22 जून को मेरी शो होने जा रहा है, दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड जो इस्कॉन में ये होने जा रहा है, जहाँ पे मैं बॉलीवुड अड्डा को और काशिफ भाई को मैं अवार्ड दे रहा हूँ। और उसके बाद इस अवार्ड नाइट में बहुत सारे लोगों को मैं अवार्ड दे रहा हूँ, जैसा कुमार आदर्श जी को मैं अवार्ड दे रहा हूँ जो बेस्ट एक्टर का मैं अवार्ड दे रहा हूँ, जिसमें फारूक इलाही सिद्दीकी को मैं दे रहा हूँ अवार्ड जो बेस्ट डायरेक्टर का। और उसके बाद मुझे सबसे अच्छा एक जो पान का दुकान है, जिनका नाम घंटा वाला पान मंदिर, जिनका नाम गिनीज बुक में है, लिम्का बुक में है, ऐसे एक पान के दुकान का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू पान वाले, थैंक यू मेरे गॉड, थैंक यू मेरे पेरेंट्स, थैंक यू मेरे फ्रेंड्स एंड थैंक यू मेरे गुरु, जिनकी वजह से मैं आज इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। एंड थैंक यू मेरे कैमरामैन, थैंक यू मेरे रिपोर्टर्स एंड थैंक यू बॉलीवुड अड्डा एंड ब्राइट आउटर मीडिया पार्टनर जोगेश लखानी, जिनके वजह से, और हिमांशु झुंझुनवाला जिन्होंने मुझे हीरो बनाया। हिमांशु झुंझुनवाला अगर नहीं होता तो मैं हीरो नहीं बनता, अगर हिमांशु भाई नहीं रहता तो मैं आज मैं इंडस्ट्री में मेरी फिल्म रिलीज नहीं कर पाता। ढूंढ लेंगे मंजिला, मेरी आने वाली फिल्म ड्रीम सिटी मुंबई, मेरी आने वाली फिल्म मेरा फुटपाथ, मेरी आने वाली फिल्म आई लव यू द रियल स्टोरी। और दोस्तों ये तो शुरू हुआ है, अभी तो खेल तो बाकी है दोस्तों, मैं आ रहा हूँ भाई कुछ न्यू दिखाने के लिए। बोलिए सर। टिंकू सर बहुत अच्छे इंसान है। टिंकू सर हमारे बॉलीवुड अड्डा के एक जाने वाले एक हस्ती है। काशिफ सर, काशिफ और टिंकू सर जिन्होंने बॉलीवुड अड्डा को खड़ा किया है, और बॉलीवुड अड्डा सबके दिल की अड्डा है। बॉलीवुड अड्डा इंडस्ट्री का अड्डा है, बॉलीवुड अड्डा नेट का अड्डा है, बॉलीवुड अड्डा इस दुनिया का अड्डा है। तो मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ बॉलीवुड अड्डा नाम कमाए, पैसा कमाए और इस गरीब को भी दिखाए।